जय माता दी। हरतालिका तीज का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा? शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल शरद ब्लॉग्स में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री क्या है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और इस दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की आकृति को प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हरतालिका तीज एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरतालिका तीज का अर्थ है सखियों द्वारा पार्वती का हरण। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अपनी सखियों के साथ जंगल में जाकर कठोर तपस्या की थी। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं माता पार्वती जी की तरह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती हैं तो वे भी रख सकती हैं। आपको बता दें कि हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जानें। इससे पहले हरतालिका तीज की सामग्री, पूजा विधि व व्रत के नियम समझ लेते हैं। मित्रों, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। इसके अलावा हरतालिका तीज को कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में आपने पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का, वहीं अगर इस दिन सो जाएं तो अजगर का जन्म मिलेगा। इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो वह अगले जन्म में सर्पनी बनती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है। जो अन्न का सेवन करती है वह सुअरी बनती है। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री के बारे में। मित्रों, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसलिए सबसे अधिक आवश्यक है काली मिट्टी, बालू या रेत। इसके अलावा लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, साथ ही बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, भस्म, आंकड़े का फूल, श्रीफल यानी कि पानी वाला नारियल, पान का पत्ता, दूर्वा, गुलाब के फूल, माला, ऋतुफल, मेवा, मिष्ठान और बेसन से बने माता पार्वती के जेवर। श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती व गमछा, घी, कपूर, सफ़ेद चंदन, रौली, सिंदूर, कलश, गंगाजल, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। मित्रों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद फुलेरा बनाकर उसे सजाएं। पूजा के समय सुहागिन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। फिर इसके बाद आप लकड़ी की चौकी या पटा रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब चौकी पर स्वास्तिक बनाकर केले का पत्ता रखें। तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें।
अब आप एक कलश की स्थापना करें। एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के अंदर थोड़ा सा पानी, गंगा जल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। फिर आम का पत्ता रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख दें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करें। कलश पूजन के बाद अब भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। उनका श्रृंगार करें। महिलाएं सुहाग का सामान माता पार्वती जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को धोती या गमछा अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें व सुनें। उसके बाद आप आरती करें, जिसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी की, तत्पश्चात माता पार्वती जी की आरती गाएं। पूजा के बाद अब भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें। फिर रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं, और ककड़ी, खीरा व हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद आप प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण करें। अब जानते हैं हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 25 अगस्त दोपहर 12:34 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त दोपहर 1:54 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:56 से प्रातःकाल 8:31 तक। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। भारतीय पर्व और त्योहारों के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल शरद ब्लॉग्स को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।